हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें बनती हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीज़ें बनती हैं, जैसे 10 हैं, डेली 10 बनेंगी, डेली 12 बनेंगी। उन्होंने ऐसा डिसाइड कर रखा है इंडस्ट्री में कि इतने प्रोडक्ट्स हमें डेली बनाना है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे ऐसा देखा गया द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक पर्टिकुलर दिन ऐसा देखा गया है कि जितने भी आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं उसका दुगना करें और उसमें 3 ऐड करें तो हमारे पास उस एक आर्टिकल की कॉस्ट निकल के आ जाती है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, अगर उस दिन टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ थी तो आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ द आर्टिकल्स बताइए कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए गए और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से जाएं कि बोला जा रहा है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, अगर हमें एक आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है तो हमें उस दिन कितने आर्टिकल बने यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स x थे, तो हमने यहाँ पे राइट किया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x अज्यूम कर लिया। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं तो जो कॉस्ट होगी ईच आर्टिकल की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, क्या बोला है इन्होंने, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो हमने यहाँ पे राइट किया 3 more than का मतलब होता है प्लस और 2 टाइम्स करना है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो हमने यहाँ पे कर दिया 2 into x, यानी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो गई 3 + 2x रुपीज़ हो गई। ये किस में रहेगा, रुपीज़ में रहेगा। अब आप बताइए जैसे कोई चीज़ 2 रुपये की एक मिल रही है, 2 रुपीज़ की एक मिल रही है और हमने ऐसी 10 चीज़ें खरीदी हैं तो हमें कितने रुपए पे करने होंगे, 20 रुपीज़ पे करने होंगे। इसी सेम तरीके से क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 90 रुपीज़ है। और टोटल कॉस्ट तभी निकलती है जब हम एक आर्टिकल के कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि वन आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ है और अगर आप ऐसे 10 आर्टिकल खरीदते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 20 रुपीज़। इसी तरीके से अगर टोटल कॉस्ट 90 दी गई है यानी ये टोटल कॉस्ट कैसे आई होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x का मल्टीप्लाई जब आपने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से कराया होगा तब आपके पास ये 90 आया होगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर सॉल्व करके हम इसके आंसर निकालेंगे। तो x का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x, x का मल्टीप्लाई 2x में कराएंगे तो हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 90। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली वो है 2x² + 3x और ये प्लस का 90 इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन मिली हमें 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। तो अब हम 90 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे, a और c का मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर उसके फैक्टर निकालेंगे। तो 90 का मल्टीप्लाई जब 2 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 180। अब 180 का जब हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9 18 0, 2 से फिर करेंगे 2 4 10, 2 5 10। अब इसे 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 5 15, फिर उसके बाद अगेन 3 5 15 और 5 1 5। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आए। अब इनमें से मल्टीप्लाई करा के हमें ऐसे 2 फैक्टर चाहिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 180 आ जाए। तो आप देखिए अगर यहाँ पे इसको कर दें 5 3 15 और ये हो जाए 3 2 6 2 12, यानी कि 15 और 12 इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा, प्लस का 3 और 15 का मल्टीप्लाई जब -12 में कराएंगे तो माइनस का 180 भी आ जाएगा। यानी अब हम इस मिडिल टर्म को 3x को स्प्लिट करेंगे 15x और माइनस के 12x। तो देखिए यहाँ पे राइट करते हैं 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x + 15 माइनस, यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में क्या आ रहे हैं, प्लस के साइन वाले आ रहे हैं और यहाँ पे माइनस है, यानी जो भी नंबर हम कॉमन लेंगे वो माइनस साइन के साथ कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे। 6 का डिवाइड 2 में देंगे, 6 2 12 और इसमें भी डिवाइड चला जाएगा, 6 1 6 और 6 5 30। तो यहाँ से हमने 6 कॉमन ले लिया। जब 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2x प्लस यहाँ पे बचा 15
इज़ इक्वल टू 0। -6 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया है यहाँ पे। उसके बाद अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2x + 15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x - 6 इज़ इक्वल टू 0। अब जब हम इन्हें इंडिविजुअली 0 के इक्वल करेंगे, यानी कि 2x + 15 इज़ इक्वल टू 0 और x - 6 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें जब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो +6 आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा -15/2। और x माना क्या था हमने? x तो माना था नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकते और नेगेटिव भी नहीं हो सकते, इसलिए हम इस वाले आंसर को अज्यूम नहीं करेंगे, इस वाले आंसर को गलत मानेंगे, और सही आंसर क्या होगा? x इज़ इक्वल टू 6, यानी कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने हो गए? 6 हो गए। और अगर हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की बात करें तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकल के आएगा हमारे पास 3 + 2x, यानी कि 3 + 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और जब 3 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी कि कॉस्ट एक आर्टिकल की है 15 रुपीज़, और आर्टिकल्स बनाए उस दिन कितने गए हैं? 6 आर्टिकल्स। तो देखिए टोटल कॉस्ट 90 थी, आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे 15 का 6 में तो 15 6 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, यानी हमने आंसर एकदम करेक्ट निकाले हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आया? 15 रुपीज़ आया, और नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स आए हैं 6।